नमस्कार। आज आपको मकर नक्षत्र के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। ये 10वां नक्षत्र होता है नक्षत्रों की दुनिया का और मघा नक्षत्र भी मूल नक्षत्र में आता है। तो अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो आप केतु की महादशा में आपका जन्मकालीन जो महादशा होगी वो केतु की होगी। तो अगर चरण कोई से भी हो सकता है तो आपकी शेष महादशा जो है वो केतु की होगी। नंबर 1, 27 दिन के अंदर मूल नक्षत्र है ये, इसलिए 27 दिन के अंदर मूल की शांति कराना अत्यंत आवश्यक होती है, नहीं तो ये माता-पिता के लिए घातक हो सकता है। तीसरी बात ये है, अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, तो आप बचपन में आपका जो है वो समय थोड़ा-सा रोग युक्त ज़्यादा रहेगा, रोगी रहेंगे। बचपन आपका थोड़ा-सा ज़्यादा रोगी होगा, रोग भरा होगा ऐसे कह सकते हैं। इसलिए आपको जैसे ही आपका जन्म होता है, इसका आप विशेष ध्यान रखें और उसकी शांति कराएँ। मूल नक्षत्र जो है वो थोड़ा-सा अशुभ परिणाम देते हैं, बचपन से ही देखा जाता है। अब उसके अलावा अगर आप इस नक्षत्र में बीमार हो गए हैं, तो आपको बीमारी भी लंबे समय तक चलेगी, उसकी डायग्नोसिस भी बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि वैसे तो छाया ग्रह हैं ये, इनका गुण-धर्म जो है मंगल से मिलते-जुलते रहते हैं, लेकिन चूँकि ये रहस्यमयी होते हैं, 2 ऐसे छाया ग्रह हैं, एक राहु, एक केतु, ये रहस्यमयी होते हैं छाया ग्रह। इसलिए मतलब इनकी जो डायग्नोसिस या इनकी जो पकड़ होती है, ये आसानी से नहीं हो पाती है। अब ये देखना होगा कि आपका जो लग्न क्या है, राशि क्या है, उसका भी प्रभाव है। उस लेकिन फिर भी जो नक्षत्र स्वामी हैं, उनका जीवन भर आपको प्रभावित करते ही रहेंगे, उनका प्रभाव रहेगा और ये आप मान के चलिए। और इसमें अगर आप मघा नक्षत्र के जन्मे हैं, तो आप थोड़े-से क्रोधी स्वभाव के भी होंगे, बात-बात पे आप किसी से क्रोध करेंगे, तो ये थोड़ी-सी एक विलक्षण मतलब अलग वो होती है, विलक्षण स्वभाव जिसको कह सकते हैं, जो आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है और अगर आपने मूल की शांति नहीं कराई, तो आपके माता-पिता को भी थोड़ी-सी हानि पहुँचा सकते हैं। तो इसमें कुछ बातें विशेष हैं, उनको मैं बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आप बीमार होते हैं इस नक्षत्र में तो लंबे समय तक बीमारी होती है और अगर आप इसका ये देखते हैं कि केतु अगर दूसरे रूप में देखते हैं तो ये किसका अध्यात्म का नक्षत्र भी है। तो अब इसको आपको कैसे लेना है, आप ये देखना होगा कि नेटा चार्ट में केतु की स्थिति क्या है और किस राशि में ये पड़े हुए हैं। 2-3 बातें हैं। अगर केतु का अगर नक्षत्र ही है, आपको अध्यात्म की ओर झुक जाना चाहिए, मतलब मेडिटेशन करना चाहिए और स्पिरिचुअली जो आप अपने मतलब आपको कहीं आगे बढ़ जाएँ या किसी का साथ ऐसे योग गुरु का पकड़ें या आध्यात्मिक गुरु का पकड़ें, आपके बराबर फिर कोई अध्यात्म ऊँचाइयों तक आपको नहीं पहुँचा सकता है। इसलिए ये भी अच्छी ही बात है ये। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें बता देते हैं। जैसे मघा नक्षत्र में जन्मे लोग जो होते आध्यात्मिक प्रवृत्ति के तो होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, सही जगह एनर्जी लगाना चाहिए। उसके लिए क्या है, एक तो आपको एक पात्र में काले तिल का दान मंदिर में करते रहना चाहिए। लगातार आप उसको कई दिनों तक करें, 20 दिन 20 उससे ज़्यादा कर सकते हैं, 30 दिन और उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, तो 45 दिन तक। ये पात्र समेत दान करना है तिल का, काले तिल का। एक तो ये अच्छी बात है और दूसरी बात ये है कि आपको बरगद का जो पेड़ होता है, उसको मानते हैं कि वो किसी मायने में आपको सहायक सिद्ध होगा। अध्यात्म की दुनिया में अगर आप जाना चाहते हैं, उसके नीचे बैठ के आप क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या थोड़ी देर वहाँ बैठ के आप बैठेंगे, तो आपके मन को शांति मिलेगी और ऐसे लोग थोड़े-से इनके अंदर पूर्वाभास की भी ज़्यादा देखा जाता है। तो इस ओर अगर आपने इस तरफ आपने अपनी शक्ति को क्या कर दिया, डेवलप कर लिया है, इस ओर आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है और नक्षत्र की अपेक्षा। तो देखिए अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र का है तो आपको क्या विशेषताएँ हैं और कौन-सी रेमेडी की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से आप जो रेमेडी मैं कह रही हूँ वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, करके और मेरे को मेल कीजिए। आज यहीं समाप्त करते हुए धन्यवाद।